अभी तक आपने देखा पेनिट्रेटिंग विजन में वो लोग हुआ का दुश्मन के बारे में बात कर रहे होते हैं। हुआ बोलता है वो टॉप लेवल में आ गया है, उसे मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हालांकि तुम उसे नहीं मार पाए उस समय, तो अभी कैसे मार सकते हो उसे। जिंग बोलता है बात ये है कि मैं अपना तलवार खो दिया हूँ। हुआ बोलता है ये तो बहुत ही अच्छा बात है, तुम तो बहुत ही अच्छा लेवल में आ गए हो, तुम्हें तलवार की कोई जरूरत नहीं है। फिर मुझे तुम्हारे सेफ्टी के बारे में सोचना नहीं होगा। अगर उसके पास सुपर नेचुरल पावर हुआ तो वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। जिंग बोलता है हुआ तुम मुझे किस लिए यहाँ पर बुलाए हो। हुआ बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे चेलों को फ्लाइंग इमॉर्टल सिखाओ। फिर जिंग जैंग को देखने लग जाता है। जैंग घबराते हुए अपने मन में बोलता है इसका नजर कितना तेज है, ये अपनी आंखों से किसी को मार सकता है। जिंग हुआ को बोलता है तुमने तो तीनों मास्टर से भी पूछा था ना इसे सिखाने के लिए। हुआ बोलता है ये बहुत ही टैलेंटेड है, इसलिए मैं इसे रास्ता दिखा रहा हूँ। जिंग बोलता है हुआ तुमने मेरा जिंदगी बचाया है, तो कोई वजह नहीं होता कि मैं इसे ठुकरा दूं। मैं इसे तलवारबाजी सिखा दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना होगा। मुझे डर है कि कुछ लोग ही होते हैं जो तलवारबाजी सही से कर पाते हैं, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी 3 साल के बाद एक बार। हुआ बोलता है ठीक है। जिंग बोलता है ठीक है डील, इसको कल भेज देना व्हाइट ड्रैगन टेम्पल में, मैं चलता हूँ। फिर जैंग हुआ को बोलता है मास्टर मुझे माफ करिएगा, मैं आपको इतना तकलीफ दे रहा हूँ। क्या चेलों को खोजना इतना मुश्किल होता है क्या। हुआ बोलता है मुझे तुम्हें खोजने के लिए 20 साल लग गए बच्चे, और तुम बोल रहे हो कि ये आसान है कि मुश्किल है। मैं एक पेशेंट को देखने जा रहा हूँ, तुम ऐसे ही घूमो तब तक। फिर जैंग आराम से बाहर में घूमने लगता है। तभी वो देखता है कि एक लड़की एक आदमी को बोलता है उसे छोड़ दो। वो आदमी एक लड़की के ऊपर बंदूक तान के बोलता है पीछे हट जाओ, मैं इसे मार दूंगा अगर तुम एक भी कदम आगे बढ़ाई तो। वो लड़की बोलती है तुम भाग नहीं पाओगे, उससे जाने दो। वो लड़का बोलता है बकवास बंद करो, तुम्हें पता है ना अभी क्या हो सकता है इसके साथ। तुम चाहती नहीं हो ना कि मैं उस पर गोली चलाऊं, तो अच्छा रहेगा कि तुम मेरी बातें सुनो। तभी जैंग बोलता है फिर शूट कर दो। वो आदमी गुस्से से बोलता है तुम हो कौन, तुम अपने काम से काम रखोगे कि नहीं। वो लड़की जैंग के पास आकर बोलती है हे तुम्हें क्या लगता है ये मजाक चल रहा है, अच्छा रहेगा कि तुम इसमें दखल मत दो, मैं इससे लड़ रही हूँ। जैंग बोलता है मैम मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। वो लड़की बोलती है अगर तुम बकवास से नहीं बंद किए तो मैं तुम्हें जेल में बंद कर दूंगी। तभी जैंग एक पत्थर उठाकर उसके हाथ में मार देता है और वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। वो लड़की पुलिस के पास आ जाती है। वो पुलिस वाली लड़की बोलती है ठीक है तुम बच गई हो। दूसरी तरफ जैंग अपनी पूरी रफ्तार से उसकी ओर पहुंच जाता है और उसका बंदूक लेकर अपने सर में रख देता है। ये देखकर वो आदमी बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और बोलता है हे तुम कर क्या रहे हो। जैंग बोलता है मुझ पर गोली चलाओ। वो आदमी शॉक में आ जाता है और बोलता है तुम हो कौन। जैंग बोलता है तुम मुझ पर बंदूक क्यों नहीं चला रहे हो। फिर वो उस पर हमला कर देता है। फिर वो बोलता है क्योंकि तुम्हारे पास बंदूक में कोई भी गोली नहीं है। वो आदमी अपने मन में सोचता होगा ये इंसान है क्यों और मुझे मार क्यों रहा है। जैंग उस पुलिस वाली को बोलता है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पुलिस वाली बोलती है मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना ताकतवर हो गया। जैंग बोलता है अब तुम देख लो मैं चलता हूँ। पुलिस वाली बोलती है रुक जाओ, मुझे तुम्हें ले जाना होगा स्टेटमेंट बनाने के लिए। ये सुनकर जैंग बहुत ही शॉक में आ जाता है और बोलता है क्या। फिर वो दोनों पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं स्टेटमेंट बनाने के लिए। फिर कुछ देर के बाद उन लोगों का स्टेटमेंट हो जाता है। पुलिस वाली लड़की बोलती है हो गया है, अब तुम कभी भी जा सकते हो। अगर तुम वहाँ पर नहीं रहते तो मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे ये काम करूं, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। उसके अलावा मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें कैसे पता चला कि उसके बंदूक में कोई गोली नहीं है। जैंग बोलता है अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तुम्हें विश्वास नहीं होगा। वो लड़की बोलती है ठीक है अगर तुम बताना नहीं चाहते तो ठीक है, उसके अलावा तुमने मेरी बहुत ही मदद की है, कैसा रहेगा कि तुम मेरे साथ डिनर में चलो। जैंग बोलता है ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलता है सही में मुझे बहुत ही भूख लगा है। फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। वहाँ पर उसके कुछ दोस्त होते हैं, उसमें से एक लड़का बोलता है ये तो सैंगरोंग लग रही है ना। दूसरा लड़का बोलता है वो तो किसी सुंदर लड़के के साथ है। फिर वो लोग रोंग को बुलाते हैं। एक लड़का बोलता है रोंग ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या। रोंग उन लोगों को बोलती है तुम क्या बात कर रहे हो, हम लोग अभी मिले हैं। फिर रोंग जैंग को बोलती है ये सारे मेरे दोस्त हैं। रोंग की दोस्त बोलती है रोंग यहाँ पर एक भी सीट खाली नहीं है, कैसा रहेगा कि हम लोग दूसरे रेस्टोरेंट में चले, पहले हम लोग डिनर करेंगे फिर उसके बाद करोके जाएंगे। रोंग जैंग को बोलती है जैंग क्या तुम हमारे साथ जाना चाहोगे। जैंग बोलता है हाँ क्यों नहीं। फिर वो लोग बाहर जाता है, उसका गाड़ी एक जगह फंसा होता है। वो दोनों ये देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। एक लड़का बोलता है यहाँ पर किसी ने गाड़ी पार्क किया है, क्या वो अंधा है क्या। दूसरा लड़का बोलता है फंस गया है ये और हम लोग यहाँ से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। फिर वो गुस्से से एक लात मारता है गाड़ी में और बोलता है बकवास कार है ये। वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और बोलता है तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत तुमने मेरा गाड़ी को मारा।
तुम्हें मरना है क्या? वो लड़का बोलता है तुम अंधा हो क्या, कहीं पर भी गाड़ी पार्क कर देते हो। वो आदमी बोलता है मैं तुम्हें मार कर तुम्हें सबक सिखाऊंगा। वो लड़का बोलता है बकवास बंद करो, तुम हो कौन मुझे सबक सिखाने वाले। फिर वो आदमी गुस्से में आ जाता है और बोलता है चलो मैं दिखाता हूँ कि मैं कितना ताकतवर हूँ, और उसे एक जोर से पंच मार देता है। ये देखकर रॉन्ग के सभी दोस्त लोग घबरा जाते हैं। फिर वो आदमी उसे मारने के बाद बोलता है तुम कुछ देर पहले बकवास कर रहे थे ना, फिर से बताओ क्या बोल रहे थे तुम। फिर उसका दोस्त उस पर हमला करने जाता है। फिर वो आदमी उसे देख लेता है और एक जोर से थप्पड़ मार देता है और वो लड़का वहीं जमीन में गिर जाता है। वो आदमी जैंग को बोलता है ओए लड़के अब तुम्हारी बारी। रॉन्ग बोलती है रुक जाओ मैं पुलिस वाली हूँ, तुम यहाँ पर बहुत ही क्राइम कर रहे हो। वो आदमी बोलता है ओ तुम पुलिस वाली हो, मुझे बहुत ही डर लग रहा है, मैडम मुझे जेल में बंद कर दो। फिर वो लोग हंसने लगते हैं। रॉन्ग बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम कानून को नीचे दबा रहे हो। जैंग बोलता है मुझे इन लोगों को संभालने दो। फिर वो उस आदमी को जाकर बोलता है अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो। वो आदमी बोलता है मुझे हराओगे, वो भी तुम। जैंग बोलता है मुझे तुम्हें हराने के लिए सिर्फ 3 मिनट ही चाहिए। फिर वो उसके मुंह में एक जोर से पंच मार देता है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वो आदमी अपने मन में बोलता है ये कितना जोर से मारा है मुझे। फिर उसी समय जैंग उसके सीने में एक जोर से किक मार देता है। तभी एक लड़की बोलती है रुक जाओ, और उसके सामने मैं आ जाती हूँ उसके हमले को रोकने के लिए। जैसे ही वो दोनों हमला करते हैं उन दोनों के हमले से दोनों ही अलग हो जाते हैं। ये देखकर वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं जैंग रॉन्ग तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ही ज्यादा मस्त है। रॉन्ग बोलती है हे मजाक उड़ाना बंद करो। जैंग उस लड़की को और एक्स्ट्रा विजन करके देखता है और अपने मन में बोलता है इस लड़की का QI और ब्लड बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, ये शायद मार्शल आर्टिस्ट होगी। फिर वो लड़की जैंग को बोलती है बहुत हो गया, तुम इसे मारना नहीं चाहते हो ना, मैं सही बोल रही हूँ ना। जैंग बोलता है हाँ तुम सही बोल रही हो, मैं सिर्फ इसे सबक सिखाना चाह रहा था, अब मैं चलता हूँ। फिर वो आदमी बोलता है इस लड़के का पता लगाओ, मैं इसे मार डालूंगा। दूसरा लड़का बोलता है यौन क्या तुम ठीक हो? वो आदमी गुस्से से बोलता है तुम पूछ रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ल्यूलिंग बोलती है वो तुम्हें छोड़ दिया है, नहीं तो तुम अभी तक मारे जाते हैं। वो आदमी बोलता है ल्यूलिंग तुम लड़ना क्यों बंद कर दी, तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल तो बहुत ही अच्छा है, तुम तो इसे आराम से हरा सकती थी। ल्यूलिंग अपने मन में बोलती है मुझे पता नहीं कि मैं हरा पाऊंगी कि नहीं इसे, और मुझे ये भी डर लग रहा है अगर ये गुस्सा हो जाता तो वो हम सभी को मार देता। अच्छा ये कि ये शरीफ है, नहीं तो हम लोग कब का मर जाते हैं। लगता है कि इसका मास्टर बहुत ही शरीफ इंसान है। वो आदमी बोलता है पता नहीं वो कौन है, लेकिन मैं उसे ऐसे जाने नहीं दूंगा, मुझे वो पुलिस वाली याद है, मैं उसे कैसे भी ढूंढ लूंगा। ल्यूलिंग बोलती है अच्छा रहेगा कि तुम मुझसे दूर रहो, अगर तुम मुझसे लड़ोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी तरफ हमें जैंग को दिखाया जाता है। जैंग रॉन्ग को बोलता है ठीक है अब जाता हूँ मैं। रॉन्ग के दोस्त लोग बोलते शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। जैंग बोलते कोई बात नहीं है। रॉन्ग बोलती है अपना नंबर दे दो। जैंग बोलता है स्टेटमेंट में नंबर है मेरा, जब तुम फ्री होगी तब मुझे फोन कर देना, अब मैं चलता हूँ। फिर अगला दिन हमें हुआ को दिखाया जाता है। जैंग बोलता है मास्टर कमांडर लियू यहाँ पर आया है। हुआ बोलते है ठीक है उसे आने दो। लियू अंदर आकर हुआ को बोलता है मास्टर हुआ मैं आपके बारे में बहुत ज्यादा सुना हूँ, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा मुझे। हुआ बोलता है ठीक है अपना घाव दिखाओ मुझे। फिर लियू अपना कपड़ा खोलकर उसको घाव दिखा देता है। ये देखकर हुआ बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या, मुझे नहीं लगा था कि मैं ये मार्क को देखूंगा यहाँ पर, जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें ठीक करने वाला नहीं हूँ। दूसरा ऑफिसर बोलता है तुम हो कौन, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम कमांडर को बुरा भला कह रहे हो। जैंग बोलता है तुम्हारा कमांडर तो कुछ बोल रहा नहीं इस बारे में। लियू उसे बोलता है तुम पहले बाहर जाओ। फिर वो ऑफिसर बोलता है ठीक है, फिर वो बाहर चला जाता है। लियू बोलता है मास्टर हुआ आपका नजर बहुत ही तेज है, आपको तो पता ही चल गया होगा इस घाव के बारे में, लेकिन हम दोनों के बीच में कुछ गलत फहमी है, मैं एक गद्दार नहीं हूँ। जैंग शॉक्ड होकर अपने मन में बोलता है गद्दार। वह उस आदमी को बोलता है बहुत सारे हीरो अचानक से मर गए थे, लेकिन वो लोग मरने से पहले ये निशान छोड़ा है जिससे हम लोगों को पता चले कि गद्दार कौन है। लियू बोलता है ये जो घाव दिया ना वो एक गद्दार है, वो लोग हम लोगों को एक बकरा की तरह देख रहा था जिससे वो लोग हम पर रिसर्च कर सके। ये घाव 1 साल में दूसरे को दिया जाता है, अच्छा है कि मैं बच गया उस समय, लेकिन ये घाव मुझ पर आ गया है। उस समय मास्टर यंगलिंग का स्टेटस बहुत ही ज्यादा हाई था, उनके मरने के बाद हमें बहुत ज्यादा ही नुकसान हुआ। वह बोलता है बस करो, मुझे अपना घाव दिखाओ फिर से। फिर वो घाव को देखकर बोलता है इसका जाल बहुत ही परफेक्ट है, ये उस घाव का नकल बहुत ही अच्छी तरह बनाया है, मैं भी अभी बेवकूफ बन गया था। वह बोलता है उसको मर्डर डेविल भी बोला जाता है और उसका जाल बहुत ही अलग है इस दुनिया में। वह बोलता है हाँ वो वही है, लो ये दवाई ले लो, इसे 5 बार खाना, अगर तुम्हें अजीब सा लगे तुम कभी भी आ सकते हो यहाँ पर। लियू बोलता है मिस्टर हुआ आपका बहुत ही शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, अब मैं चलता हूँ। हुआ बोलता है ठीक है।